हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं या जो नंबर्स होते हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं लॉज को डिस्कस करने वाले हैं फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b एंड फॉर होल नंबर्स m एंड m। फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस। इसमें बताया गया है कि अगर a टू द पावर m को मल्टीप्लाई किया जाए a टू द पावर n से, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो होगा a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 4 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 टू द पावर 3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम थे तो यहाँ पे हम पावर्स को ऐड कर देंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा 6 टू द पावर 7। सेकेंड लॉ है डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस। इसमें बताया गया है कि अगर a टू द पावर m को डिवाइड किया जाता है बाई a टू द पावर n, तो जो रिजल्ट होता है वो होता है a टू द पावर m माइनस n, और यहाँ पे m इज ग्रेटर दैन n। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो लॉ के अकॉर्डिंग 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 8 माइनस 5, यानी कि 3 टू द पावर। और थर्ड लॉ है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास a टू द पावर m है और इस पे भी हम एक पावर लगा देते हैं n, तो इसका रिजल्ट होगा a टू द पावर m इंटू n, यानी जो दोनों पावर्स है, दोनों एक्सपोनेंट्स है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 पावर 4, इसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर लिखना है तो वो होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 4, यानी कि 2 टू द पावर 12। और इसके बाद है मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। इसके अकॉर्डिंग a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट्स a इंटू b या ab टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, और ऐसा करने के लिए हम सिंपली दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम है। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 हो जाएगा 6 टू द पावर 4। और सेकेंड एग्जाम्पल में हमें 2a टू द पावर 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ऐसा करने के लिए हम पहले इसे ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने पे हमें मिलेगा 2a इंटू 2a इंटू 2a इंटू 2a, और इसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, तब हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, और फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो होगा 2 टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4। इसके बाद है डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा a बाई बी विद इन ब्रैकेट्स टू द पावर m। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 8 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये होगा 8 बाई 4 विद इन ब्रैकेट्स टू द पावर 3, यानी कि 2 टू द पावर 3। इसके बाद है नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर पे 0 एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद है नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 1। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 1 है तो उसका रिजल्ट होगा द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो सेम नंबर। इसका मतलब a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे पावर विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसके अकॉर्डिंग a टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर 1। फॉर एग्जाम्पल 8 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 8 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई 8।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।